नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के तहत अगर आप 2 लाख रुपए कैश या उससे ज्यादा लेते हैं तो आपको 100% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ खो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और इस नियम के तहत क्या कुछ नए बदलाव, नए प्रावधान लाए गए हैं और कैश ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, किसी से कैश लेते हैं वो भी 2 लाख रुपए से ज्यादा, तो आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देंगे। और इसीलिए इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा और उन लोगों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइएगा जो अक्सर कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं और वो भी लाखों रुपए में। खासकर रियल एस्टेट और इन जगहों पर काम करने वाले लोगों की तरफ से अक्सर देखा गया है कि वो कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। ऐसे में उनके लिए ये वीडियो और भी ज्यादा आने वाले है, तो पूरी जानकारी लीजिए। आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के तहत 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश एक्सेप्ट करने या किश्तों में ही उसे एक्सेप्ट क्यों ना किया जाए, 100% का जुर्माना लग सकता है। इसका मतलब है कि जितना आपको मिला है वो सब कुछ आप खो सकते हैं। भारत में आज भी कई जगहों पर कैश ही एक्सेप्ट होते हैं। खासकर रियल एस्टेट, बिजनेस डील और सामाजिक कार्यों में ज्यादा कैश का इस्तेमाल होता है, लेकिन कैश लेन देन में कुछ लिमिटेशन पार होने पर आप सब कुछ खो सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर और टैक्स एक्सपर्ट ने सोशल मीडिया के जरिए चेतावनी दी है कि बड़े कैश ट्रांजैक्शन भारतीय टैक्स कानून के तहत कठोर दंड का कारण बन सकता है। हाल ही में वायरल एक पोस्ट बताती है कि नियमों को तोड़ना कितना आसान है और इसका परिणाम क्रूर हो सकता है। एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट में सीए नितिन कौशिक ने लिखा कि 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेने पर आप सब कुछ खो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप पेमेंट को अलग अलग मोड से करके बच सके हैं? तो फिर ये सोचना चाहिए। आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के तहत 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश एक्सेप्ट करना, चाहे किश्तों में ही क्यों ना हो, 100% का जुर्माना लगेगा। इसका मतलब है कि जितना आपको मिला है वो सब कुछ आप खो सकते हैं। सीए ने बताया कि कैसे ये नियम काम करता है। एक दिन की लिमिट क्या होती है? एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश प्राप्त करने को नियम का उल्लंघन माना जाएगा। अगर सुबह 1.5 लाख और शाम को 1 लाख मिले, कुल मिलाकर 2.5 लाख हुए, तो इस पर जुर्माना 2.5 लाख रुपए का ही लगेगा। भुगतान को दिनों के हिसाब से बांटना, इससे कोई मदद नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर 3 लाख में प्लॉट बेचना और 3 दिनों तक रोजाना 1-1 लाख लेना, ये भी अवैध माना जाएगा। शादी और कार्यक्रम का खर्च एक लेन देन के रूप में गिना जाता है। उदाहरण, खान पान के लिए अगर 1.5 लाख प्लस सजावट के लिए 1 लाख और 2.5 लाख रुपए आपको जुर्माना लग जाएगा। उन्होंने एक वास्तविक मामले का हवाला देकर यह बताया कि एक विक्रेता को एक प्रॉपर्टी डील के लिए 6 महीने तक हर महीने 5 लाख रुपए मिले। हर भुगतान 2 लाख से कम था, लेकिन कुल 30 लाख था। अंतिम जुर्माना 30 लाख रुपए लग गया।